दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस। प्लीज़ डोंट मिस यूज़ इट। तो मेरा नाम है सलमान दीप, आप लोग देख रहे हो दीप टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। जी बिल्कुल। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में तो हर चीज़ हमेशा लेट ही स्टार्ट होती है। ठीक है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है या ऐसा हो सकता है कि हम किसी और कंट्री का अकाउंट बनाएं और उससे अर्निंग करें? बिल्कुल। आप लोगों ने टिकटॉक वगैरह का देखा होगा, बहुत शोर पड़ा हुआ था कि यूके अकाउंट। इसी तरह से आप फेसबुक वगैरह का भी बना सकते हो। अब खुद से कैसे बनाना है वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अच्छा, जी बिल्कुल, ज़रूर। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। मैं आपको पॉइंट्स में समझा देता हूँ। आपको स्क्रीन नज़र आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही होगी, ऐसे ही है। एक सेकेंड। जी अब आ रही है। अब आ रही है? हाँ जी, आ रही है। ठीक है। तो इसमें कुछ स्टेप आपने फॉलो करने होते हैं, जिसके अंदर जी। फर्स्ट स्टेप में अब आपने अकाउंट बनाना किस तरह से। आप यूके का अकाउंट बनाओगे और उसको जो है 4 से 5 दिन में जो है आप वेरीफाई करवा सकते हो। अब उसके लिए ठीक है। आपको सबसे मेन जो मसला आता है ना, वो आता है लोकेशन का, कि ये अकाउंट कहाँ बना है, कहाँ चल रहा है। तो फर्स्ट ठीक स्टेप है। जो है, लोकेशन का लाजमी ख्याल रखना है आपने। लोकेशन ठीक है। कंफर्म करवानी है आपने। और ये अच्छा, तीन, ये कैसे हुआ? इसके लिए आप जब अकाउंट बनाओगे ना, तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। ये आ गया आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है कि अब इसको करना कैसे है। दूसरे स्टेप में ठीक है। आपने देखा होगा कि लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर एमुलेटर इंस्टॉल होते हैं, ऐसे ही है, जिससे हम मोबाइल हाँ जी। वाली चीज़ें जो हैं इसमें चला सकते हैं। सेम आपने लैपटॉप पे जी। क्या करना है, एमुलेटर कोई भी इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है। एमुलेटर ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो है ब्लू स्टेक है। ठीक है। ठीक है। तो आपने बहुत सारे हैं, वैसे तो मैं तो यही कहूँगा कि आप ब्लू स्टेक वाला यूज़ करो। और उसकी मदद से आप बहुत आसानी से और भी बहुत सारे काम कर सकते हो। लाजमी नहीं है कि आप फेसबुक ही बना सकते हो। बाकी थर्ड स्टेप में जो मेन चीज़ है हमारी, वो आता है, क्या आएगा, आप इसमें वीपीएन का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। अब वीपीएन बहुत सारे हैं, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। वीपीएन बहुत सारे हैं। आप वीपीएन फ्री वाला तो बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते, वो सही से काम नहीं करता। ठीक है। अच्छा, तो तो फिर हमें कौन सा वीपीएन करना चाहिए? वीपीएन कौन सा यूज़ करना चाहिए इसके लिए? ठीक है। आप, एक है शार्क, एक वीपीएन ये है। ये आप जब ये डाउनलोड करोगे ना प्ले स्टोर से, तो ये पेड है, तो आप ठीक देख है। लेना। अगर ये इस्तेमाल करो तो ज़्यादा बेहतर है। या फिर एक ठीक। है नोड, ये है। अच्छा। अच्छा, अगर आप वीपीएन सपोज नहीं इस्तेमाल करना चाहते, आपको फिर भी डाउट रहता है कि ये वीपीएन सही होगा नहीं होगा, डर रहे हो कि पैसे ज़ाया ना हो जाए, तो उसका बेहतरीन हल है आरडीपी। अब आरडीपी का आपको पता नहीं होगा, ऐसे ही है। हाँ जी, इसके बारे में आरडीपी बताना। एक कंप्यूटर होता है जो कि फ़िज़िकली कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, वो वर्चुअल आपको ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करना पड़ता है। अच्छा। तो उसमें आप अपनी मर्ज़ी से रैम हार्ड और जो आप चाहो वो उतना लगवा के, और वो आप पे करते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग की तरह वो काम करेगा कि आप उसको, लॉगिन पासवर्ड होता है वो आप लॉगिन पासवर्ड करोगे, तो वो आप उसको यूज़ कर सकते हो। उसकी जो भी आईपी होगी वो वहीं पर रहेगा और वही आपको नज़र आएगा। जिस तरह से आप यूके का ले सकते हो, यूके का आपने परचेज़ किया, आप जितनी बार भी लॉगिन करके उसमें जो काम करोगे ना, वो हर किसी को यही लगेगा ये यूके में कंप्यूटर पड़ा है और वहीं से काम हो रहा है। तो ये आरडीपी अच्छा। तकरीबन 1000 रुपये की मेरे ख्याल में मिल जाती है। और जो वीपीएन वगैरह ये आपको 2000 में पड़ जाएगा। तो आरडीपी ले लो, या इसमें भी आपको डिटेल वीडियो में बाद में बता दूंगा या सेंड कर दूंगा। तो ये आरडीपी वाला एक बहुत बड़ा टॉपिक अलग से है। आप अभी के लिए वीपीएन पे फोकस कर लो कि आप वीपीएन कोई अच्छा सा ले लो, ठीक है।
उसके बाद ठीक फोर्थ है। क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि कोई भी ना आपको डाटा चाहिए किसी भी बंदे का। अब वो अगर आप यूके का बना रहे हो तो आप यूके का ही बंदे का डाटा लोगे। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कन्फर्म डिटेल्स। तो हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, तो फिर हम यूके का डेटा कैसे लेंगे? क्योंकि आपने स्टार्ट में जो अकाउंट बनाना है अर्निंग के लिए, आप एक अकाउंट बना लो। अकाउंट बनाने के बाद उसके ऊपर जो पेज बनाओगे ना वो आप अपने नाम से बना लेना, लेकिन अकाउंट आप किसी और के नाम से बनाना पड़ेगा अगर आपने अर्निंग स्टार्ट करनी है तो। ठीक है। अच्छा। अच्छा, तो यहाँ पे डिटेल अब आपने कंफर्म करनी है। डिटेल कंफर्म करने के लिए आप को अब या तो आप एक ये कर सकते हो कि किसी का इंस्टाग्राम ओपन कर लो, किसी भी बंदे का, यूके का कोई भी बंदा हो उधर से उसकी डिटेल निकालो। लेकिन आपको बहुत बार ऐसा होगा कि वहाँ से उसकी थोड़ी डिटेल मिलेगी, सारी नहीं मिलेगी, ऐसे ही है ना। तो एक मैं हाँ जी। वेबसाइट बताता हूँ यहाँ पे। वेबसाइट का नाम था रैंडम रैंडम प्रोफाइल। अगर हम ये ऐसे किसी का डेटा उठा के लगाते हैं तो कोई कॉपीराइट या ऐसा वैसा नहीं तो नहीं कुछ नहीं आएगा? नहीं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जी। ये बंदा ना इसकी फेसबुक बनी होगी और ये बंदा वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करता होगा। अच्छा। ये रहा रैंडम प्रोफाइल जनरेटर यूके, आप कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ तो ये देखो, इसके अंदर जो है उसका आप बता सकते हो मेल रखना है फीमेल। मैंने यहाँ पे मेल रख लिया। उसके बाद यूके में या कहाँ पे है, यहाँ पे आप ये अभी के लिए इंग्लिश यही रहने देते हैं। उसके बाद कंट्री, आप जिस कंट्री का बनाना चाह रहे हो वो सिलेक्ट कर सकते हो। और ये देखो एक एक उसकी डिटेल यहाँ पे आपको नज़र आएगी। ठीक है। जनरेट पे क्लिक करोगे बंदा चेंज हो जाएगा, जनरेट पे क्लिक करोगे चेंज हो जाएगा जो आपको पसंद आए। अच्छा, इसमें फ़ोटोज़ नहीं आ रही, लेकिन मैंने जो ओपन किया था, मैंने जो टेस्ट किया था उसमें फ़ोटोज़ भी आती हैं बंदों की। ये देखो ये वाला, मैंने ये वाला टेस्ट किया था। इसमें जेंडर बताते हो, अच्छा। उसके बाद एज बताते हो कितनी है। आपने ठीक। 20 से ऊपर ही रखनी है, मैं 27 रख रहा हूँ। और उसके बाद आप ये स्टेट बताते हो, उसके बाद कंट्री बताते हो। ये बताने के बाद जनरेट करोगे तो यहाँ पे उसकी सारी डिटेल जनरेट हो जाएगी, विद डीपी आपको नज़र आएगी। ठीक है। रिफ़्रेश करते जाओगे तो ये चेंज होता जाएगा। इधर से आप जो है रैंडम बंदे की, किसी यूएसए के बंदे की डिटेल उठा लोगे। डिटेल उठाने के बाद वो आप वहाँ पुट करते जाओगे। तो ये ठीक वेबसाइट है। है। वेबसाइट आप यहाँ पे नोट कर लो, ये मैं आपको इसके अंदर भी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ठीक हो गया। ठीक है। हाँ जी। अब डिटेल्स के बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट एक रहता है, लास्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ फिफ्थ। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट ये है हमारा कि डेली पोस्ट करनी है आपने। डेली पोस्टें करनी है। डेली एक पोस्ट करोगे मतलब एक दिन ओपन कर लिया, ये आपने कम से कम 4 से 5 दिन में करना है। 5 दिन के अंदर अंदर आपकी जो है सारा जो अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। 5 दिन आपने पोस्टें करनी है। और पोस्ट करते वक्त आपने सिंपल हाय लिख के ना, हाय लिखने के बाद नीचे एक लोकेशन का भी होता है कि आपने बताना है कि आपने ये मैसेज कहाँ से किया। तो वहाँ पे आपने यूएसए की कोई भी एक सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है। तो उसमें यही चीज़ें हैं कि ये 5 स्टेप आप फॉलो करोगे। आपने 5 दिन पोस्टें करनी है। पोस्टें करने के बाद आपका जो अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए एक और चीज़ मैं भूल गया इसमें बताना, इसमें जो आपने ईमेल यूज़ करनी है ना, फ़ोन नंबर तो आपने यूज़ नहीं करना अभी के लिए, क्योंकि फ़ोन नंबर आपके पास नहीं होगा। तो ईमेल आप यूज़ करोगे। ईमेल जो है आपने वो भी यूके की बनानी है। यूके की ईमेल और पाकिस्तानी ईमेल में अब क्या डिफरेंस आपको बताऊँ मैं। हाँ, जो यूके की ईमेल है ना उस पर अगर आपका कंफर्मेशन कोड आएगा तो वो आपको 5 हिस्सों का नज़र आएगा। तो जबकि अच्छा। पाकिस्तान में जो कंफर्मेशन कोड आता है वो 6 हिस्सों का आता है। ऐसे ही है।
हाँ जी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपकी जो ईमेल है वो यूके की है या पाकिस्तानी है। तो इस तरह से आप जो है वो यूके की ईमेल का अलग से मैं आपको फिर बता दूंगा, ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो यूके की ईमेल ठीक। बनाने के बाद आप जो है इस तरह से अपना फेसबुक का अकाउंट बनाओगे और वो वेरीफाई भी बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इस तरह से आप जब बनाओगे उसके बाद पेज बनाओ और आपके पास इतने सारे उसमें ऑप्शन आ जाएंगे अर्निंग के, और आप बहुत आसानी से अर्निंग कर सकते हो।